तो बाबा आज समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो मूल बात है क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते हैं अगर तुम खुद को आत्मा निश्चय करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको सहज कौन याद आएगा? बाप याद आएगा। बाप याद आएगा तो बाबा कहता है फिर वर्षा भी याद आएगा। और अगर वर्षा तुमको याद आएगा तो बाबा कहता है फिर दैवी गुण भी बाबा कहता है याद आएंगे, उनको यूज करोगे तो दुआ कमाओ। युक्ति है, बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनना। तो बाबा कहता है आत्म स्मृति में रहो। बार बार बाबा ने कहा बच्चे बस एक ही मेन युक्ति है, कौन सी? अपने को आत्मा निश्चय। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इतने भूले हैं। कहते हैं बाबा हमारे पास गृहस्थी है, धंधा दोरी है, बच्चे हैं, परिवार है, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास कि हम बैठ करके ये पुरुषार्थ कर सके कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान। बाबा कहता है यही मनमाना भाव है। गीता में भी बताया गया कि बस एक मुझे याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में भी लोग घर संभालते हैं, नौकरी धंधे करते हैं, लेकिन बाबा कहता है जब उनसे कोई पूछता है कि तुम्हारा पिता कौन है, तो झट बाबा कहता है वो बता देते कि ये हमारा बाप है, हम इसके बच्चे। तो बाबा कहता है वो लोग भी तो देखो दुनिया में काम धंधे करते हैं, परिवार संभालते हैं, लेकिन ना तो उनको घर भूलता है, ना बाप भूलता है, ना ये भूलता है कि मैं कौन हूं। इतना कड़ा बाबा कहता है देह का अभिमान पक्का हो गया। अब बाबा कहता है बच्चे इतना ही पक्का तुमको आत्म अभिमानी होना पड़ेगा। जितना पक्का पक्का बाबा कहता है आप आत्म अभिमानी होगे तो बाप की याद भी पक्की हो जाएगी। तो बाबा कहता है अब ये नहीं कहना कि हमें तो फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा है बच्चे धंधा दूरी करते, पाठ खेलते हुए, पाठ तो खेलेगी ही याद। बाबा कहता है तुम्हारा तो अब सन्यास कौन सा है? बेहद का सन्यास है। बुद्धि से बाबा कहता है तुम सन्यास हो। तुमको नहीं कहता कि घर बार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। बाबा कहता है नहीं सब करो, लेकिन बेहद के वैरागी बन जाओ। बाबा कहता है दुनिया में भी देखो लोग 60 साल की उम्र होती है ना, तो 60 साल में बाबा कहता है वो वानप्रस्थ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वानप्रस्थ का मतलब क्या है वो जानते ही नहीं। वानप्रस्थ माना वाणी से परे, माना वाणी से परे क्या है? बाबा कहता है तुम्हारा घर, वो साइलेंस की दुनिया, वो निराकार की दुनिया। तो बाबा कहता है अभी इस समय इस सृष्टि की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको बाबा कहता है बच्चे अभी घर जाना। कैसे जाना? बाबा कहता है अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करके, अपना अपना पाठ खेलते खेलते। ये नहीं सोचो कि भगवान आ गया तो छुड़ा दे फिर। बाबा कहता है नहीं। जो बाबा कहता है 2500 वर्ष के पुराने हिसाब किताब हैं, लेन देन है, बाबा कहता है इनको सहज होकर चुकतू करो, लाइट बनो बाबा। बंधन होते सोते भी मुक्ति का अनुभव बाबा कहता है अभी संगम पर है। जो कभी बीमारी नहीं हुआ, वो स्वास्थ्य क्या है उसकी परिभाषा भी नहीं कर पाए। करेगा कभी? कभी नहीं कर सकता। हाँ, जिसने बीमारी भोगी हो, कष्ट भोगा हो, चलने का, खाने का, बोलने का, जब वो स्वस्थ होता है ना, तब देखो वो कितना खुश होता है। कहता आज मैं ठीक ठाक हूँ, आज मुझे खुल के भूख लगी है, आज मैं ठीक से चल पा रहा हूँ। तो क्या किया इसने? बीमारी का बंधन टूटा ना, बीमारी से मुक्ति मिली ना, तभी तो खुश हूँ। और बाबा कहते हैं तुम
आत्मा बाबा कहता है देखो लोभ की बीमारी है, मोह की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है, बंधे पड़े हो। बाबा कहता है एक बार महसूस तो करो कि एक दिन हमारा पुरुषार्थ देखो गुप्त है। सुबह उठो एक दिन, आज अपने आप को ये संकल्प दो कि आज का जो दिन होगा ना, आज तो मैं मोह मुक्त हूँ। ना मुझे खाने से मुंह है आज के दिन, ना कपड़े से है, ना परिवार से है, ना बच्चों से। अरे 8-10 घंटे तो रात को सो ही जाना है, बाकी बचे 8-10 घंटे सिर्फ बुद्धि से। बाबा कहता है एक बार होके तो देखो न्यारे। तो देखो बाबा कहता है कैसा आनंद तुमको महसूस हो, कैसा आनंद है, क्योंकि अभी आत्मा मोह से पीड़ित है ना। क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं सेवा छूटे छूटे तेरी खुशी नहीं छूटे। तो सेवा से भी क्या होता है, हमारा लगाव, हमारा मोह कि ये सेवा तो मेरी है, ये ड्यूटी तो मेरी है, ये जिम्मेवारी तो मेरी है। बाबा कहता है छूटे तो छूट जाए। हर सेवा, हर कर्म, बाबा कहता है। कई लोगों को मुख से कहते हुए सुनते हो ना, कहते हैं इस घर में तो मैं कितना भी कर लूं ना, मुझे किसी ने इनाम नहीं देना, और ही सुनाते रहते। बाबा तो हमको सहज योगी बना। बाबा कहते हैं बच्चे इनाम क्या है, कर्म का इनाम क्या है? कर्म तो हर आत्मा फूट रही है बेचारी, हर आत्मा फूट रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म का इनाम तुम दुनिया से नहीं मांगो। अभी अभी हम ऊपर आ रहे थे तो हमने देखा एक डिलीवरी बॉय बाइक पे आया, कोई एड्रेस ढूंढ रहा था, एड्रेस उसको मिला नहीं। तो जिससे फिर फोन पर बात की वो उसके पीछे पीछे आया और बहुत रफ वर्ड्स में उसने बोला कि तेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। क्या बात करता? वो बोला मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, एड्रेस नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा? देखो आत्माएं कैसा कैसा पार्ट खेल रही। आज के समय में कमाना, नौकरी, नौकर बनना किसी का इतना आसान है, एक कस्टमर कंप्लेंट कर देना, डिलीवरी बॉयज की कोई कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है फिर? हम खुद को एजुकेटेड कह रहे हैं, कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ, रेगुलर कॉलेज से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। पढ़े लिखे का मतलब ही यही है कि सामने वाले को वो रिस्पेक्ट दे दो जिसके नोट नहीं लगते। लेकिन कहाँ से ले आए जी, कहाँ से ले आए? ये जो अभी दिखा रहा है तेरी नौकरी, ये भी बेचारा किसी का प्रेशर झेल के आया होगा, उसने भी कहा होगा कि तेरी नौकरी। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी है, अभी कांटों का जंगल है। हर कोई, बाबा कहता है, मुख से क्या दे रहा है दूसरे को, विष पिला रहे हैं ना एक दूसरे को। मीरा ने यही विष पिया था। और किसी भूल में मत रहना कि चूहे मारने की दवाई थी या कॉकरोच मारने की दवाई पी थी, नहीं, यही है विष जो हर कोई दूसरे को पिला रहा है। मुख से बोलते हैं, कानों से वो आत्मा उसको ग्रहण करती है और दुखी होती है। गालियां है ना, ये विष का ही काम करती है। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जो जो तुमने पढ़ा, बाबा कहता है ये तो तुम्हारा बोझ बन गया। दिमाग में, बाबा कहता है, खुशकी आ गई और कि मैं इतना पढ़ा लिखा। बाबा कहते हैं पढ़ाई का मतलब खुद स्वमान में रहते हुए, बाबा कहते हैं, दूसरों को सम्मान देना था। लेकिन बाबा कहता है आत्मा का पाठ किसी ने जाना ही नहीं। देख रहा है मैं बायर हूँ, ये सेलर है, तो हमारा तो हक बनता है इस पर पूरा पूरा। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे आप ये समझो, हर एक आत्मा अपना अपना पाठ खेलती है, अपने अपने संस्कारों के वश।
तो बाबा कहता है फिर तुम दुखी नहीं हो, फिर तुम दुखी नहीं होगे। इस पढ़ाई की जरूरत ना एक दिन के बच्चे से लेकर के, अब हम सोच रहे थे, किसी ने बहुत अच्छी बात की, बाबा तो कहता है बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ। हम सोचे छोटे बच्चे को तो बेचारे को क्या समझ में आए, लेकिन देखो छोटा बच्चा होता है वो कुछ जानता नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप सारा दिन उसके साथ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा, जब कोई बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही है, तो भी लोग क्या कहते हैं माँ के लिए कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो ताकि इसका असर बच्चे पर पड़े। तो आत्मा के अंदर वो कैची पावर तब भी है जब वो माँ के गर्भ में है, तब भी है जब वो बच्चा माँ की गोद में आ गया, तब तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय वो जो आत्मा है ना उसका परचिंतन तो बिल्कुल भी नहीं है, मनमत भी उसके पास बिल्कुल भी नहीं। उस समय तो जो उसको माँ सिखाती है वही श्रीमत, इसलिए हमको माँ से बहुत प्यार है। कहते हैं ना माँ बच्चे का पहला गुरु है। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में तो तुमने सबको गुरु माना है ना, जिसके हाथ में जो स्किल है, जो टैलेंट है, जब वो दूसरे को सुनाता है कहते हैं फलाना मेरा गुरु है। किसी ने किसी से संगीत की विद्या ली, किसी ने कोई टेक्निकल नॉलेज कहीं से सीखी, हाँ तो बाबा कहता है तुम सबको गुरु बनाते हो। लेकिन बाबा कहता है जो गुरु होता है ना वो क्या करता है, वो तो बाबा कहता है सदगति देता है। मिली किसी को गुरु भी, बाबा कहता है क्या करता है, बाजू में चेले को बिठाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने भी क्या किया है, बाजू में मैं जहां बैठा हूँ, बाजू में कौन बैठा है, ब्रह्मा। गुरु के बाद चेला उस गति को संभालता है, और चेला ही फिर वो सब सुनाता है जो कभी गुरु सुनाता है। तो बाबा कहता है देखो मैं बैठा हूँ ना, तुम आत्माओं का पिता एक ही है पतित पावन। बाबा कहता है मेरी बाजू में कौन बैठा है, ब्रह्मा। इसीलिए बाबा कहता है तुमने ब्रह्मा को भी क्या कहा, गुरु। बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्रह्मा कौन है, प्रजा का पिता। प्रजा पिता कहते हो ना कि ब्रह्मा ही जो है वो संकल्प से सारी सृष्टि रचते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी यहाँ है, प्रजा भी यहाँ है। ऐसा नहीं कि आसमान में कहीं ब्रह्मा होगा तो कहीं वो कुछ नहीं, बाबा कहता है सब कुछ, बाबा कहता है यही तुम्हारे सामने हो रहा है। तो इस समय बाबा कहता है ब्रह्मा आप बच्चों को अडॉप्ट करता है, और हम कौन बनते हैं, ब्रह्मा मुखवंशा। क्या कहते हो, बाबा कहता है खुद को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। बाबा कहते हैं मैं तुमको अडॉप्ट नहीं करता। मजे की बात है, सोचो क्या रीजन दिया होगा शिव बाबा हम आत्माओं को कहता है बच्चे मैं आपको अडॉप्ट नहीं करता हूं। क्यों, कारण है किसी के पास, है तो जरा बताओ। आज बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा के तो हम बच्चे हैं ही ना दीदी। बिल्कुल, वनिता दीदी के लिए तालियां। इसी को बाबा कहता है बच्चे जितना आप रत्नों को धारण करना माना स्मृति में रखना, स्मृति में रखोगे, बाबा कहता है आपको खुशी होगी। भक्त भी दो भजन याद करता है, देखो उसके चेहरे पे खुशी होती है कि मुझे दो भजन आते हैं सुनाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको क्या अडॉप्ट करूं, तुम तो हो ही मेरे, तुम तो बाबा कहता है मेरे ही हो। और ब्राह्मण बाबा कहता है तुम बनते हो, सारी दुनिया तो ब्राह्मण नहीं बनेगी, लेकिन सारी दुनिया तो उसी के बच्चे। इसीलिए हमने कहा कि एक नूर से सब जग उपजा। तो देखो बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या करूं तुमको अडॉप्ट करके, तुम तो हो ही मेरे। हाँ बाबा कहता है युक्ति ये है कि ये जो अभी ब्रह्मा है, बाबा कहता है ये तो मेरा चेला है। इसलिए हमने कृष्ण को क्या कहा, नेक्स्ट टू
गॉड। बाबा कहते हैं यही है जो मेरी बाजू में बैठा हुआ, इसकी बाजू में मैं बैठा हूं। तो बाबा कहते हैं तुम सब तो हो ही मेरे, तो तुमको क्या अडॉप्ट करूं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बात पढ़ाई की आ रही है, अभी बच्चे तो तुम हो। लेकिन बाबा कहता है, आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की। मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच आता है, तो उसमें क्या दिखाते हैं, जब भी कोई वहां पर अच्छे स्कोर बनाता है, रन करता है, तो जो गर्ल्स होती है ना साइड में स्टेडियम, चीयर गर्ल्स डांस करती है। कब कब करती है, जब वो 4 लेता है, 6 लेता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी कौन हो। हाँ, बाबा कहता है इस समय आप कहाँ हो, मैदान में हो। जब बाबा कहता है बच्चे आप स्कोर अच्छा करते हो, सर्विस अच्छी करते हो, तो बाबा कहता है ये ज्ञान डांस है। बाबा कंपेयर कर रहा है, बाबा कहता है जितनी अच्छी तुम सर्विस करते हो ना, बाबा कहता है मैं उतना चीयरफुल होकर तुमको और ज्ञान डांस दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है जो जो बाबा कहता है सर्विस ही नहीं करेंगे, मैं तो भगवान हूं ना। तो बाबा कहता है मेरा ध्यान किस पर जाता है, फूलों पर जाता है। फूल माना, बाबा कहता है जो दूसरों को सुख दे। फूल क्या करते हैं, आज हम सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, दुनिया ऐसी आती है वहां, वो इनका एक ही काम होता है, वो घर से थैलियां ले आते हैं, तो सारे पार्क में घूम घूम के वो फूल तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके ले जाते डेली। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में फूलों की बड़ी महिमा है। भक्ति भी बिना फूल के नहीं होती है। बाबा कहते हैं लेकिन ये फूल कौन है, बाबा कहता है ये तो दुनिया जानती है। ये तो बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्माओं की बात है, ये देवताओं के चरणों में ये फूल क्यों रखाते हैं। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। बाबा कहते हैं देखो ये सृष्टि है ना, आधी आधी है। आधा बाबा कहता है सुख है, आधा दुख है। आधे में भक्ति है, आधे में बाबा कहता है ज्ञान की प्रालब्ध है। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे ना तो बाप होगा, ना ज्ञान होगा, ना योग होगा। कौन होंगे, बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान और योग से। बाबा कहता है आप जो देवी देवता तैयार हो गए ना, बाबा कहता है बस सतयुग में आप देवी देवता हो। सतयुग में बाबा कहता है और त्रेता में केवल कौन है, देवताएं। वहां कोई मनुष्य नहीं है। आज देखना बाबा ने बहुत खूबसूरती से इसको बताया। बाबा कहते हैं बस दो ही चीजें हैं संसार में, एक देवता और दूसरे मनुष्य। दोनों में फर्क क्या है, देवता भी मनुष्य ही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये वो देवताएं बने जो बाबा कहता है भगवान की श्रीमत को जिन्होंने माना, जिन्होंने दिव्य गुणों की धारणा की। तो बाबा कहता है सतयुग और त्रेता में सिर्फ देवता है। इसलिए बाबा कहता है वहां पर भक्ति भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, उपासना भी नहीं है, कुछ नहीं। बाबा कहता है क्योंकि भरपूर आत्माएं हैं, संपन्न है। और बाबा कहता है जब द्वापर और कलयुग आता है तो यहाँ सिर्फ मनुष्य है, अज्ञानी, भक्ति करने वाले पुजारी। यहाँ बाबा कहता है कोई देवता नहीं है। कोई किसी ने देखा, पिछले जन्मों को छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं, किसी ने देवता देखा। कितने कितने साल हम सब ने भक्ति की है, गुरु किए हैं, उन गुरुओं को हमने रोता हुआ देखा है। ये माया की नगरी है। बाबा कहता है माया, बाबा कहता है जब कोई संसार का सुख तुमसे छूटता है ना, तो देखो आत्मा कैसे खाली हो जाती है। बाबा कहता है इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बाबा कहता है इस ज्ञान को उठाते हैं। सबके बस की बात नहीं। तो बेचारे कई तो यही सोचते हैं अच्छा प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है, फिर तो हाथ जुड़ा लो। आत्मा गुलामी किसकी कर रही है, मुक्त की। अभी परसों से नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो बहुत से लोग होंगे जो अब ये 8-10 दिन अभी प्याज नहीं खाएंगे बेचारे। लेकिन जिस दिन ये दशहरा मनाएंगे ना, कई तो दशहरे वाले दिन ही खाते हैं।
कहते माँ प्रसन्न हो गई, अब हमारी बारी, अब हम भी तो प्रसन्न हो, रोटी तो आज मिलेगी हमें क्योंकि प्याज तो आज डला सब्जी। तो बात ना सिर्फ प्याज छोड़ने तक नहीं है, बात है छोड़ने की स्ट्रेंथ, कि आप क्या, कौन सा बेबी स्टेप आप शुरू करो, कहां से शुरू करो। प्याज से मत शुरू करो, नहीं छूट रहा कोई बात नहीं। कई हैं वो मिलते हैं, वो बताते हैं, कहते हैं वो फलानी बहन तो प्याज खाती है, तो अब क्या करें फिर, उसका मुरली सुनना बंद करा दें या आपका प्याज खाना शुरू करा दें? दोनों ही देवता नहीं बनेंगे। अच्छा क्यों नहीं बनेंगे? उसके पीछे एक बड़ा शानदार कारण है। कारण सुनकर बड़े हैरान हो गए। इस समय मुझे भी नहीं पता कि क्या आ रहा है कारण, ये बाबा ही जाने। आपको लग रहा होगा कि मेरे माइंड में कुछ है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं है। कई बार हम बात करते हैं, ये ऊपर का माला खाली होता है, हमें नहीं पता वो क्या बोलने वाला। कोई प्याज खा रहा है, तब हम क्या उसकी मुरली छुड़वा दें तो वो देवता बनने वाला है? या जो मैं मुरली सुन रही हूँ और प्याज शुरू कर दूं तो मैं बनने वाली? देवता तो कोई भी नहीं बना। बाबा हमको क्या सिखा, हमने मंदिरों में जिन देवी देवताओं के आगे जाके माथा झुकाया, हमने उनकी महिमा कैसे की होगी, कैसे की, कि आप मेरे अवगुणों को चित्त पे मत रखो, क्योंकि आप तो रहम का सागर हो, दया का सागर हो, करुणा का सागर हो। हम यहाँ देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसी की कोई कमी दिख रही है, हम अपने को उससे कंपेयर करने लगते हैं कि इसका मतलब हम प्याज खा लें फिर, वो भी तो खा रही है। बाबा कहते हैं किसी की कोई कमी देखी ना, तो आप क्या बनो, बाबा कहता है रहम के सागर बनो। मरता आदमी तो सब छोड़ता है ना। बाबा कहता है तुम्हारा प्याज भी छूटेगा और तुम्हारी मुरली भी छूटेगी, नशा तुमको मुरली का भी छोड़ना पड़ेगा। गाना गाते हो ना, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। बाबा ने आज कहा है मुरली में, तुम्हारा ज्ञान भी छूटेगा, पाप भी छूटेगा, योग भी छूटेगा। छूटने की बाबा कहता है आप में स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। अब ये मत सोचना कि कल से मुरली नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाबा स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ना, कि बिना मुरली के भी सरवाइव कर सकोगे। क्योंकि हम ज्ञान को उतना ही यूज करते हैं जैसे हमारी अंदर फिरकी घूम जाती है, कि वो कल सुना तो है कि वो कह रहे हैं कि बिना प्याज के भी चलाना पड़ेगा और बिना मुरली के भी चलाना पड़ेगा, तो चलो पहले बिना मुरली के चला के देखते हैं। कहीं के नहीं रहेंगे हम, वो कहते हैं ना धोबी का, ना इधर का ना उधर का। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भक्ति और ज्ञान, ये बाबा कहता है कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बाबा कहता है भक्ति तो दुख है और ज्ञान है सुख। भक्ति है रात, बाबा कहता है ज्ञान है दिन। रात और दिन कभी इकट्ठे नहीं होते। तो भक्ति में भेड़ चाल है, ज्ञान में कोई भेड़ चाल नहीं। बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं, किसी की कमी देखी, बाबा कहता है उसको दुआएं दो। किसी की विशेषता देखी, बाबा कहता है तब बाप को याद करो कि बाबा ने ये विशेषता इसको दी है, कितनी प्यारी विशेषता दी है। बाबा कहता है तुम उसी के दीवाने हो जाते हो जिसके अंदर विशेषता है। सहज है, एक पेड़ का फल मैंने अगर खाया, आम खाया, आम मीठा था, वो आम खाने के बाद ही मुझे पता चला कि इस पेड़ के जो फल हैं बहुत मीठे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्रेडिट तो बीज को दो ना। बीज ही नहीं होता, बाबा कहता है फिर ये आम कहाँ से तैयार हो जाता है?
सारी की सारी बाबा कहता है जो मेहनत है, गुप्त पुरुषार्थ है, गुप्त, वो किसने किया? बाबा कहता है बीज से जड़ें निकली, जड़ से तना तैयार हुआ, तने से डाल डालियां निकले, पत्ते निकले। अंत में बाबा कहता है बच्चे, अंत में ये तो बाबा कहता है कर्म का फल निकला कि आम लगा पेड़ पे, और आम भी कच्चा लगा पहले, पके हुए आम थोड़ी पेड़ पे तैयार हो। धीरे 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 मौसम को, परिस्थितियों को, आंधी को, तूफान को, गर्मी को देखते हो। आम का मौसम कब आता है? गर्मियों में आता है। जितनी लू चलती है आम उतना मीठा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके जीवन में लू चलती है, लू तो चलती है, तप जाते हैं 2-2 मिनट के बाद। लू मतलब गर्म हवाएं। बाबा कहते हैं तुम चेक करो, घर में गर्म हवाएं लगती हैं, बाजार में लगती हैं, दफ्तर ऑफिसों में लगती है ना गर्म हवाएं। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा मीठी हो, तपे, पके, वो तो हो नहीं रहा। बाबा कहते हैं, और जिनमें बाबा कहते हैं तुम गुण देखते हो ना, उसी के दीवाने हो जाते हो। तो ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आदमी, कोई हमसे थोड़ा पीछे है, बाबा कहते हैं बच्चे दुआओं से उस आत्मा को ऊपर उठा लो। अपनी नजर में ऊपर उठा लिया माना, उस आत्मा को दुआएं दे। समझना ध्यान से, कई बार हम सोचते हैं ना दुआएं देना माना कि ये भी बाबा का बच्चा है, उसमें बात नहीं बनेगी। मेरी नजर में उसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए बावजूद इसके कि वो प्याज खा रहा है। मेरी नजर में उसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए, भले ही वो बाजार में खड़ा होकर गोलगप्पे टिक्की खा रहा है। इमीडिएट घटती है हमारी नजरों में, किसी की कीमत तुरंत गिर जाती है। कई भाई बहने हैं वो देखते हैं कि कोई कोई बहन है वो ज्ञान में पहले अनमैरिड थी, हमने ऐसा प्रैक्टिकल देखा है तब आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वो बहन सेंटर पे मुरली सुनाती थी, यकायक कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में बदल गई कि अचानक से उसको एक शादी करनी पड़ गई। सबकी नजरों में उसकी वैल्यू जैसे गिरी गई। कि बाबा तो कहता है कि बच्चे ये पतित दुनिया है, अभी जास्ती हिसाब किताब बढ़ाओ नहीं। और ये, अरे शादी तो थी, कोई क्राइम थोड़ी कर लिया, पाठ था उसका। वैष्णो देवी तो घुस जाते हो मंदिरों में, पहले आद्य के दर्शन करते हो। कौन है आद्य? कवारी नहीं कहते हो, क्या कहते हो? आद्य। बाबा कहते हैं ये माताओं की बात होती है सारी। और हमारी तो नजर ऐसे, जैसे वो शेयर बाजार होता है ना, गिरता है उछलता है, गिरता है उछलता है। किसी की स्थिति बड़ी अच्छी देखी, अरे ये तो मुरली बहुत अच्छे से सुनाता है, एक्सप्लेन करता है, इसको तो मुरली के पॉइंट्स कितने अच्छे समझ में आते हैं, तो शेयर मार्केट उछल गई। और देख लिया उसको थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा रोता धोता, तो शेयर मार्केट तुरंत नीचे गिर। हमारी अपनी कोई अवस्था है? यही पर चिंतन कह रहा है बाबा, यही पर चिंतन कह रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसी आएगी तुम्हारे पास। आज दीदी ने सुबह एक प्रश्न किया सबसे कि बताओ आपने जो ज्ञान सुना इतने सालों से, अभ्यास भी कर रहे हो, तो किसमें कितना परसेंट परिवर्तन आया? बाबा के बच्चे सभी होशियार हैं। किसी ने कहा 60% आया, किसी ने बोला 60 से ज्यादा आया, किसी ने कहा 20 से भी 20% आया। दीदी ने हमसे भी पूछा भी, तू भी बता कि तुझ में कितना परसेंट परिवर्तन है? तो हमने तो वो जो सारे आंसर सुने ना, हम कुछ कहना चाहते थे। बाबा कह रहे बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। पता नहीं अगली ये अमावस, ये नवरात्रा हमने देखना है कि नहीं देखना। अगर इसी समय प्राण निकल गए तो हम जो रोज कहते हैं कि सतयुग में
लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमें कौन बनाएगा? मैं खुद ही मुंह से कह रहा हूँ कि 60% तैयार हुआ हूँ अभी। मैं खुद ही कह रहा हूँ 20% तैयार हुआ हूँ। इसका मतलब हम अभी भी देह भान में बैठे हैं। बाबा कहता है बीती को बिंदी लगा दो। हमारे इस खोपड़े में अभी तक ऐसी कुछ बातें चलती हैं जो कहते हैं ये गलती हुई, ये पुरुषार्थ मुझसे हो नहीं रहा, अमृत वेला मुझसे हो नहीं रहा, 2 दिन पहले भी मैंने गुस्सा कर दिया था। वो सब याद करते 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 हमने रिजल्ट दिया सामने वाले को कि मैं ना अभी 60% तैयार हूँ, अभी बहुत कमियां हैं मुझ में। बाबा क्या कहता है? संकल्प से सिद्धि। जो बनना चाहते हो बाबा कहता है वो बोलो। तो हमने एक ही चीज समझी, मैंने कहा अगर मैं अभी खुद को ये कह दूं कि मैं 100% बदल गया, इसका मतलब पिछले सेकंड से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि पिछले सेकंड में मैंने क्या किया था। इसी को बाबा कहता है निर्भर होना। अगर अच्छा किया था तो उसका भी बोझ उठा रखा है मैंने कि 4 बजे से इतनों को सकाश दे दिया, और अगर आज नहीं दिया तो दुखी हो रहा हूँ कि आज तो सेवा हुई नहीं मुझसे। तो अंत में जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी, बाबा कहता है ना तो ज्ञान रहेगा ना योग रहेगा। ज्ञान के ही बिहाफ पर हमने कहा ना कि मैं 60% तैयार हूं। ज्ञान तो बाबा कहते हैं वहां होगा ही नहीं तो, कि काम क्रोध ये विकार है, ये आत्मा को दुख देते हैं, ये तो हमें याद ही नहीं होगा वहां। बाबा कहते हैं तुमको नंबर मिलते हैं तुम्हारी स्थिति के, हमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि 100% तैयार है। ये भी तैयारी है कि अगले कुछ मिनटों में भी हो सकता है कोई गलती कर बैठे। गलती तो होगी, बाबा कहता है अभी संपन्न कोई बना नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू महारथी, तू राजा, तू कब से गुलाम बन गया बाबा। तो जब भी हम अपने पुरुषार्थ से अपनी अवस्था को आके, तो उसमें हम अपनी पास्ट को तो पीछे फेंके ना। पास्ट की स्मृतियां ही तो हैं जो मुझे 60 नंबर दे रही हैं। बाबा तो हमें ऐसे देखता ही नहीं। बाबा हमें पहले दिन से ही कहता है बच्चे आप पवित्र आत्मा हो। हम क्यों खुद को 60 नंबर दे रहे हैं, 20 नंबर दे रहे हैं? बहुत बड़ा कारण है। बाबा कहता है आप देहभान में बैठते हो। देहभान माना बॉडी कॉन्शियस हो गए। बॉडी कॉन्शियस का मतलब क्या है? शरीर आत्मा, बाबा कहता है आत्मा शरीर के अंदर है तभी तो सुन पा रही है, लेकिन बॉडी के सेंसेशंस, जितनी देर मैंने अपने को आत्मा समझना है उतनी देर मेरी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं, जैसे ये प्याज के बिना नहीं रुकती, टिक्की गोलगप्पे के बिना जीभ नहीं रुकती, वो जब तक दुनिया की दो चार इधर उधर की बातें ना सुने तो चैन नहीं पड़ती, जब तक वो समाचार देखे नहीं, आसपास के हाल देखे नहीं, तो आंखों को चैन नहीं पड़ती। तो आत्मा समझना माना इन देह की जो विकृतियां हैं हमारी, इनसे बाबा कहता है डिटैच हो जाओ। और बाबा कहता है जो मन है ना, मन माना विचार, आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं विचार। कभी कभी कोई गलत संकल्प कर दिया, कोई कच्चा पक्का बेर भी खा बैठे, कोई कड़वा बेर भी खा बैठे, क्योंकि जो शबरी होती है ना उसको पहले वो संकल्प रूपी जो बेर होते हैं पहले खुद ही चखने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देह के भान से न्यारे होते हो, माना ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनके, बाबा कहता है सेंसेशन से न्यारे हो जाओ। आसक्ति है इस कर्मेंद्रियों की, इनसे न्यारे। और बाबा कहता है जो मन के विचार है ना, ये तो बाबा कहते हैं बहुत उबड़ खाबड़ है, इनसे भी न्यारे। इसी को साक्षी कह रहा है बाबा, इसी को साक्षी कह रहा है। ये साक्षी की सीट मेरी, ये आत्मा हूं मैं। अब बताओ क्या ये 60% तैयार है या 20% तैयार है?
इसका मतलब हमको अभी इस सीट पर बैठना नहीं आ रहा। बाबा कहता है ना, सोमान की सीट पर बैठो। सोमान की सीट, बाबा कहते हैं मैं हीरो पार्टधारी आत्मा, मैं देव कुल की आत्मा। तो हम तो सीट पे बैठे ही नहीं, सीट पर नहीं बैठे हैं, तभी कह रहे हैं 60% तैयार हुए। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे तुमने बाप को बाबा कह दिया, वारिस बन गया। ये भगवान कह रहा है हमें, लेकिन हम वही अपने में ही लगे पड़े। ये 5 विकार है ना, कि आज तो क्रोध नहीं किया, लेकिन चलो आज क्रोध नहीं किया तो फिर वो लोभ आ रहा है बीच बीच में। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो। ब्राह्मण तो बाबा कहता है ज्ञान के पत्थर से ही, बाबा कहता है वो परिस्थितियों को गिराता जाता है। और तुम, बाबा कहता है क्षत्रिय बनते हो, हथौड़ियां कूटने लग जाते हो। कभी कहोगे इसकी वजह से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कभी कहोगे इसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं लगता। करते ना, इसकी वजह से, उसकी वजह से, तबीयत की वजह से। इसीलिए बाबा ने कहा हमको कि देह की इंद्रियां जो हैं, बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म बीते ना। आज एक वीडियो हमने शेयर, वीडियो ने एक छोटा सा शायद मैसेज ही था वो। अभी परसों से नवरात्रे लग रहे हैं, तो कई लोगों का ऐसा संकल्प है कि पूरे 9 दिन तक जो चाहे, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, जो चाहे वो केवल 9 दिन फ्रूट पर रहेंगे, बस फ्रूट पर। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कई लोग हैं वो फ्रूट ज्यादा पसंद ही नहीं करते। तो कई हैं वो खाते हैं तो कहते हैं नहीं फ्रूट अपनी जगह है, लेकिन दाल फुल्का तो हो, कम से कम कुट्टू की रोटी तो बना दो, आलू तो उबाल के खिला दो। तो भक्त भी देखो 9 दिन उपवास बांधेंगे, ये है संकल्प की शक्ति। अभी 9 दिनों में हमको कोई बीच में कह देना कि चल आज पार्टी है, वो बेचारे कहते हैं 9 दिन ना कुछ रखना नहीं, तुम 9 दिन के बाद पार्टियां करना। कई बार जाते भी हैं तो व्रत की रोटी अलग होती है शादियों में या कहीं और, है ना। तो वैसे भी अगर देखा जाए, बाबा ये जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, बाबा कहता है अपने आप को आत्मा समझना माना संकल्प की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना। यही आत्मिक पावर है, इसी को हमने रूहानी शक्ति कहा। भक्त 9 दिन के लिए प्याज छोड़ेगा, घर में रखेंगे नहीं प्याज। जो होगा वो दाएं बाएं कर देंगे, कहेंगे नहीं माता रानी की जोत जगे। बाबा कहते हैं इस जोत की बात करी। जब ये जोत, बाबा कहता है, जगती है, तो बाबा कहता है फिर मुख से, बाबा कहता है आग नहीं उगल पाओगे, आंखों से आग नहीं उगल पाओगे दूसरों की कभी कमजोरियां देखकर, घूर कर उनको, मुख से कभी कभी कुछ गलत बोलकर, चिड़चिड़ाते हुए। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा उपवास। उपवास माना आत्मा उस निराकार परम पिता के सानिध्य में अब बैठे, विश्राम करे, ये उपवास है। उपवास माना रहना, ऊंची स्थिति में रहना। तो भक्त देखो बाहर कितना कुछ करें, खर्चा भी करेंगे, हाँ, सुबह सुबह उठकर मंदिरों में भी भागेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, और 9 दिन के लिए इस ज्योत की संभाल करें। सबसे बड़ी बात, कई अखंड ज्योत जगाते हैं घरों में, और कोई सुबह और शाम 2 टाइम जलाते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी यादगार मनाएंगे। अगर बाबा कहता है तुम संगम पर 2 टाइम बाप को याद करने वाले हो, एक अमृत वेला और एक शाम नुमा, तो तुम्हारे भक्त भी तुम्हारी 2 टाइम ज्योत जगाएंगे। और अगर बाबा कहता है तुम अखंड स्मृति में रहते हो, आत्म अभिमानी होकर रहते हो, तो बाबा कहता है तुम्हारी भी मंदिरों में अखंड ज्योत जगेगी। रीजन क्या है? बाबा कहता है जितनी आपने सेवा की है, जितनों की है,
वही बाबा कहता है भक्त तुम्हारे आगे पीछे डोलते। हम कर्मणा तो जीरो करते हैं, क्या करें कर्मणा, दो रोटी अपनी बनाते थक जाते हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं है। दीदी बुलाती रहती है सेंटर पे, आया करो आया करो आया करो। लेकिन ये भगवान भी क्या जाने कि तू तो जो सतयुग बनाएगा ही बनाएगा, पहले मैं अपना घर सतयुग तो बनाऊं। अभी तो बच्चे भी आने हैं, मकान बनाना है। हम भी तो स्थापना कर रहे हैं अपने घर की। पावन हम भले ही दूसरों को नहीं बना सके, लेकिन पैसे वाला तो बना के जाएंगे ना बाबा। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी भक्ति का पार्ट तुम्हारे लिए खत्म, क्योंकि ये भक्त बाबा कहता है किसके दर्शन करना चाहते हैं। मूर्तियों के बाबा कहता है ये दर्शन करते हैं ना तो रोते हैं, मन्नतें मांगते हैं माँ से, शक्ति मांगते हैं उससे, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, चढ़ावा भी खूब चढ़ा के आते हैं, व्रत भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी याद में कितना कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं बनती इनके प्रति। तुम मक्खन खुद ही खाए जाओगे। कृष्ण ने अकेले माखन नहीं खाया, कितनों को खिलाया। आप एक एक बताना, अपने आप से प्रश्न पूछना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप रोज मुरली का माखन खाते हो। आपने एक साल में, 6 महीने में, 2 साल में किसी एक को भी ये माखन खिलाने की चेष्टा करी, हकदार बनाया किसी को। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को जगदम्बा का टाइटल मिलेगा कैसे। दो ही रोएंगे हमें बस, जिनको मैंने जन्म दिया है, बस कि मम्मी चली गई, बस। और ये फिर मम्मी फिर अगली बार फिर दो और, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा यही संस्कार लेके गई है। यही बाबा कहता है तुम्हारी यात्राएं अधूरी रह जाती हैं, इन्हीं को बाबा कहता है पूरा अंजाम देने तुम बार बार नीचे आते हो। सोचते हैं नहीं सोचते कि भगवान मेरे बैठे बैठे, मेरे जीते जी बस मेरे बच्चों की शादियां हो जाए। प्रैक्टिकल है, क्योंकि आत्मा शायद पिछली बार निपेट के नहीं गई है काम, छोड़ गई बीच में, तो डर लगता है उसको। इस बार तो भगवान मेरे बैठे बैठे अपने हाथों से सब कर जाऊं, अपने हाथों से हिस्से दे दूं, नहीं तो पीछे ये लड़ेंगे। हमने ना वो संस्कार हमारे अंदर, ना हम इनको दे के जाने वाले। कुछ हमारे पास होगा तो हम इनको देंगे। हमने लड़ मर के बाप से प्रॉपर्टी ली, और हमें भी पता है कि आज हम इनको अपने हाथ से नहीं देंगे तो लड़ना मरना इन्होंने भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो बैठा हूं ना, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा इसीलिए हूं कि तुम नर्क से निकलो। तुम, बाबा कहते हैं, इस कोशिश में लगे पड़े हो कि इस नर्क को स्वर्ग बना दे भगवान। ये बेचारे भगत, ये माता रानी के नवराते इसी चक्कर में मना रहे हैं हर 6 महीने में। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर। अभी कुछ दिन पहले हमारा किसी से मिलना हुआ था, है तो पॉपुलर वो, लेकिन हम पहली बार उनसे मिले। नरेंद्र चंचल के साथ कई उन्होंने टूर किए हैं, सिंगर है वो भी। तो हम उनसे जब पहली बार मिले, हमने उनसे सहज ही पूछा, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने यही लाइन गाई, हे माँ मुझको ऐसा घर। कहते ये मंदिर बना हुआ है, ऊपर में रहता हूँ। इस मंदिर की ओपनिंग चंचल जी ने करी है, मेरी शादी पे जागरण चंचल जी ने किया है। कि भक्त बड़े भूले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमने घर मांगा ना, कि हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन, अगर ये भजन सुनाने बैठ जाओ ना तो इस पे 10 मुरलियां निकल जाएंगी। भक्त कहता है उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना, जब तक वो चैन ना पाए तब तक दाती मैं भी चैन ना पाऊं।
बाबा कहता है ये सर्विस अब करो। ये जो तुमने मंदिर मांगे कि जिस घर में मेरा घर हो वहां तेरा मंदिर हो, और मंदिर किस लिए हो? कि हर समय उस घर में तेरी जोत जगती रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना, ये क्या बना दिया तुम? ये मंदिर तो नहीं लगते। मंदिर तो पवित्र कहते हैं ना, पवित्र जगह का नाम है मंदिर। आज ना तो हमारी आंखें पवित्र हैं, बहुत गंदी है हमारी आंखें, सचमुच। ये तो शुक्र है बाबा मिल गया तो हमें पता चल गया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। हम किसी की कोई चीज देखते हैं ना तो देखो, कहते हैं मुंह में पानी आता है, मुंह में भी आता है, आंखों में भी पानी आता है कि भगवान उसकी तो कोठी और मेरा। हम अपना भाग्य दूसरों के भाग्य से कितनी बार दिन में मिला बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं संगम पर तुमको ये मंदिर देता हूँ, ये शरीर आत्मा बाबा कहता है 84 बार लेगी। तुम एक ही कोठी को रो रहे हो अभी, जिसको बाबा कहता है मर के छोड़ना ही है तुम यहाँ बाबा कहते हैं मुझको इस घर के अंदर मंदिर बनाना है तेरा, मूर्ति रखोगे माँ की। और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे इस मूर्ति का? क्या करते हैं बच्चे? हम बहुतों को जानते हैं जिन्होंने गुरु का थापड़ा लिया है, गद्दी संभाली है, संगतें घर पे आती हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम ये गद्दी बख्शवा लेंगे, हमने जो सेवा करनी थी कर ली, हमारे बच्चे थोड़ी सेवा करेंगे। मकान तो यहीं रह जाएगा, क्या ये मंदिर भी ऐसा रहेगा? ये तो हमने माँ से कहा कि भाई पहले तू घर दे, तू घर ही नहीं देगी तो मंदिर क्यों बनाऊंगा फिर, पहले घर दे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को ये देह बार बार मिलेगी, तुम बताओ ये तुम्हें मंदिर चाहिए, या बाबा कहता है ये घोंसला चाहिए तुम्हें, चिड़ियाघर। कई बार हम घर को कहते हैं ना कि क्या चिड़ियाघर बना रहा, ये हमारा चिड़ियाघर है या नहीं? घर में हम देखते हैं सामान यहाँ पड़ा वहां फेंका इधर फेंका, कोई चीज ढूंढो तो मिलती नहीं, कहते हैं चिड़ियाघर है। और ये जो पेट है हमारा, ये चिड़ियाघर से कम है? कम है चिड़ियाघर से? और ये जो चिड़ियाघर ऊपर बना रखा है ये ये चिड़ियाघर जो ऊपर बना रखा है, इसकी बातें उसकी बातें। कोई यहाँ चोंच मार जाता है, कोई वहां चोंच मार जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको बनाओ ना मंदिर, आंखों को बाबा कहता है पवित्र बनाओ, मुख को पवित्र बनाओ। ये जोत जगाते नहीं बाबा कहते हैं। तुम बाबा कहते हैं मंदिरों में दौड़ जाते हो, किलो का देसी घी का डब्बा लेने की नराते आ रहे हैं ना, जोत जगानी है, भैया रुई की बत्ती दे दियो जरा। बाबा कहते हैं बिन बाती बिन तेल, ये जगाओ। नहीं तो बाबा कहता है जब तुम जाओगे ना दुनिया से, तो बाबा कहता है ये लोग वो दिया बत्ती करेंगे तुम्हारी, ये चला गया अब तो ये दिया बत्ती करो इसकी फटाफट। क्यों करी दिया बत्ती? कि आने जो आत्मा है अगले रास्ते में भटके नहीं, वो रोशनी दी हमने उसको। लेकिन बाबा कहता है वो क्या रोशनी, तुम शरीर में बैठे हो, तुम खुद अंधे हुए पड़े हो, मरने वाला जिसने शरीर ही छोड़ दिया उसको तुम कौन सी रोशनी दे रहे हो? वो तो बेचारा दुख में गया, भाव में गया कि माँ से मांग मांग कर एक मकान मिला था और सुख भोगा ही नहीं, बीच में ही यात्रा खत्म हो गई। तो बाबा कहता है फिर अगर मंदिर बनाना है तो किसको बनाओ? बाबा कहता है इस शरीर को मंदिर बनाओ, और मंदिर वो बाबा कहता है जो दूसरों को सुख दे। मंदिर लोग किस लिए जाते हैं? कहते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे इन हाथों से दूसरों की मनोकामना करते हो ना पूरी, मम्मी सरसों का साग खाएंगे कल तो अभी तो मम्मी ये वाली मनोकामना पूरी कर रही है कि बच्चे मेरे कल क्या खाने वाले हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन की कामना कब पूरी होती है? जब बाबा कहता है मन, मन का इंजन
मन का पेट्रोल, मन का फ्यूल तुम्हारा खत्म कब होता है? इच्छा मात्रम अविद्या। जिस दिन मन की गाड़ी खड़ी हो जाए ना कि पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल क्यों खत्म होगा? बाबा कहते हैं जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, तो बाबा कहता है ये मन शांत हो जाता है। तब बाबा कहता है ये पवित्रता की शक्ति आप अपने अंदर अनुभव करते हो। 3 चीजें हैं हमारे पास। एक को हमने कहा बॉडी, एक को हमने कहा माइंड, एक को हमने कहा सोल। बॉडी तो हम सबको दिखती है, माइंड भी पता नहीं चलता आदमी का, और सोल की तो बात ही छोड़। 2 चीजों को जोड़े हुए है, एक हमारा शरीर, दूसरी हमारी आत्मा। इन दोनों को जो चीज जोड़े हुए है वो है हमारा मन। मन। हमने कहा ना मन कौन है? मन बहरूपिया है। क्या क्या करता है? नित नए नए स्वांग रचता है। नित नए नए स्वांग। कोई सामने वाला पूछेगा कितने बदल गए, तो मन कह रहा है नहीं अभी नहीं बदला, अभी तो हूँ, अभी तो रस्सी जली है लेकिन वल नहीं गया, अभी तो 60% हो। ये मन कह रहा है। तो बाबा हमको कहाँ ले जाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप अशरीरी आत्मा। अशरीरी आत्मा कब बनते हैं? बाबा कहते हैं जब देह, और बाबा कहता है मन। इन दोनों को बाबा कहते हैं जब आत्मा ऊपर साक्षी होके देखती है ना, तो बाबा कहता है ये तुम्हारी ओरिजिनल बीइंग है। तो बाबा कहता है अभी दोनों तुमको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। आप बाबा कहते हैं साक्षी हो जाओ, ऊपर आ जाओ, बालकनी से देखो। बाबा कहता है इनको अब बताओ आपकी कितनी % तैयारी हो गई? न्यारा ही तो होना था बस। इसी को ही बाबा कह रहा है बच्चे, ना तो ज्ञान साथ जाने वाला है ना योग। सिर्फ क्या जाएगी? हमारी अवस्था। और हमारी अवस्था क्या होगी? अंत में बाबा बार बार कहता है ड्रिल करो, मैं देह से न्यारी हूँ। यही ड्रिल करा रहा है बार बार। देह से न्यारी, मन की वृत्तियों से, स्मृतियों से, कल्पनाओं से, इन सब से ऊपर हूँ। तो बाबा कहते यहाँ पहुंचो, यहाँ तो तुम 100% हो। फिर क्यों बोला 20%? ये तो हमारा फिर पूरी जिंदगी ही लगा रहेगा। कभी जीवन में कोई चैलेंज आएगा तो हो सकता है 15 दिन मुरली सुनने जाए ही नहीं, तब तो 20 पे भी नहीं रहेंगे, कहेंगे 5 पर आ गए। क्योंकि रोज रोज मुरली सुनने से हमको बल मिलता है, हमारा रस बढ़ता है, हमको हमारी समझ बढ़ती है। लेकिन अब मुरली में भी ब्रेक लगाने लग गए तो फिर हम कहेंगे मेरा मन अभी अवस्था और गिर गई नीचे, अब तो मुरली सुनने का भी मन नहीं करता मेरा। इतनी बड़ी जीवन में परेशानी आई है, कभी सोची ही नहीं थी मैं। तो ये दोनों चीजें हमको बार बार नीचे खींचती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देह भान क्या करता है? आपको नीचे गिराता है। बार बार बाबा ने आज कितनी बार बोला बच्चे, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। चढ़ती कला, इसी को चढ़ती कला का। बात आएगी, मन में विचार चलेंगे, तुरंत बाबा कहता है डिटैच होके देखो, तुरंत डिटैच हो जाओ। यही तो राम है, यही तो हमने कहा भगवान है। दुनिया में लोग देखो, एक हॉस्पिटल में जाके देखो, एक हॉस्पिटल में ही लोग कह रहे हैं बधाई हो बच्चा हुआ। एक हॉस्पिटल का अगर माहौल देखो, एक हॉस्पिटल में ही लोग कहते हैं बधाई हो बच्चा हुआ, और उसी हॉस्पिटल में कोई रो रहा है, कहते हैं वो यहाँ रहे नहीं इस दुनिया में। एक ही हॉस्पिटल है और रंग देखो दुनिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया जैसे माया नगरी है, एक तरफ खुशी देखते हो, एक तरफ गमी देखते हो। और बाबा कहते हैं आपके चित्त के ऊपर दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, दुख का भी पड़ता, सुख का भी पड़ता। और बाबा कहते हैं दोनों ही स्थितियों में आत्मा स्वयं को भूल जाती है, देवान में आ जाती है। तो बाबा कहता है सोचो आपका पुरुषार्थ कितना जबरदस्त। बार बार बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, आप आत्मा, आप खुद को आत्मा समझोगे, आपको बाप याद आएगा, बाप से वर्षा याद आएगा,
वर्षे से बाबा कहता है दिव्य गुणों को अपने अंदर इमर्ज करते जाओ। बाबा ने तो मुझे ये सिखाया, बाबा ने तो मुझे ये बनाया, लेकिन हम मुरली नहीं सुने तो कैसे बन जाए? बाबा ने तो कहा मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो गुरु होते हैं ना, हाँ, किसी का बच्चा बेटा नहीं होता तो गुरु कहते हैं जा, अभी हमें 2 दिन पुरानी बात है, एक बैठती है यहाँ, वो प्रेस करती है कपड़े, बैठे थे हम वहां तो वो कहने लगी, कहती है आज के कोई पंडित पंडित थोड़ी, कहती है मेरे हम 6 बहनें हैं, एक हमारा भाई है। कहती है हम पुराने लोग कहाँ से बताया था उन्होंने, शायद बिहार साइड से कहीं से। तो कहते हैं मेरा जो बाप था ना वो मेरी माँ को मारता था, तो मेरी जब माँ बैठती थी तो वो रोती थी, कहती थी तो दिरानी जिठानियां उसको रोज देखती थी कि ये रोज मार खाती है आदमी से। तो कहती एक ना हम बहुत छोटे छोटे थे, कहती एक पंडित गुजरा वहां से तो उसने मेरी माँ से पूछा कि तू रो क्यों रही है बेटी? तो कहती जो मेरी ताई चाचियां थी उन्होंने बोला कि ये ना हमारा देवर इसको रोज मारता। तो उसने पूछा मारता क्यों? तो बोली वो कहता है उसको धमकी देता है कि तूने 6 6 बेटियां पैदा कर दी, मैं तो दूसरी शादी करूंगा क्योंकि बेटा चाहिए मुझे। ये अभी कल परसों की बात है, वो हमको बता रही थी। तो कहती आप मानोगे नहीं, उस पंडित ने मम्मी को कहा कि एक सीताफल आता है ना, सीताफल, कहा कि तू सीताफल ले ले और उसको चलती नदी में छोड़ दे, तेरे बेटा हो। कहती आप मानोगे उसके बाद आज तक मेरा वो एक भाई है, अभी तक वो ठीक ठाक सलामत है, सिर्फ उस पंडित ने ये बात मम्मी को कही थी और उसने कोई 5 रुपए भी नहीं लिए मम्मी से। तो बताने लगी, कहती देखो वो पंडित होते थे, इसी को तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा देखो तमो प्रधान एकदम नहीं बनी, पहले बाबा कहता है तमो थी अब तमो प्रधान हो गई, एक्सट्रीम पर आ गई है। आजकल पंडित बिना पैसे के बात ही नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, और उपाय क्या बताएगा? उपाय ऐसे ऐसे बता रहे हैं पंडित, मैं आपको बता नहीं सकता सच। ये घर क्या बनाएंगे, ये तो और उजाड़ने की तैयारी है। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण आप, दुनिया इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं, कोई मर रहा है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, बाबा कहते हैं ये पंडितों के पास भागते हैं बेचारे, पंडितों से पूछते हैं पंडित जी कोई उपाय बता दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सच्चे ब्राह्मण, कल अमावस है ना, कल ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए कि जितनी भी आत्माएं संसार से जा चुकी शरीर छोड़ के, इन सब की संतुष्टि जो गति सदगति है वो आप संतुष्ट हो तो जग संतुष्ट हो। ये संगम की बात है। बाबा कहते हैं तुम चंद ब्राह्मण संसार में जब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी इसी वाइब्रेशन से संसार की सर्व आत्माएं गति सदगति को सहज पा लेती हैं, क्योंकि अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आगे कौन है? हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तन से मन से देहधारियों से धन से हर चीज से बाबा कहते हैं मरजीवा बन गए। तुमने घर जाने की तैयारी करी, तुमने सर पे कफन बांधा, तब बाबा कहता है दुनिया क्या कहती है कि देव उठेंगे। ऐसे देव नहीं बन जाता कोई, ये बेचारे इंतजार करेंगे अभी कि देव उठाए नहीं, एकादशी कब मनाए। बाबा कहते हैं ये देव कहाँ सोए पड़े, ये तो कोई नहीं जानता, कहीं है देव? ये भक्त बेचारे हर साल मनाते हैं ये कार्तिक में, देव उठाए नहीं एकादशी। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है देव कोई उठा नहीं सकता। कहाँ है देव? बाबा कहता है मंदिरों में जाओ। आज सुबह सुबह हम जब घर से निकले ना, तो हमने देखा बाबा होमवर्क तो बहुत पड़ा हुआ है। एक दुकान है वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, सुबह दुकानें बंद होती हैं लेकिन बोर्ड पे हमारी नजर पड़ गई, वहां लिखा था हमारे यहाँ सभी भगवानों का श्रृंगार
और सभी भगवानों के वस्त्र दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं उचित दामों। सोचा, मैंने कहा भाई, सभी भगवानों का श्रृंगार और सभी देवताओं का भगवानों के वस्त्र भी। मैंने कहा बाबा, जो काम तू कर रहा है, तू देवता तैयार कर रहा है, तू श्रृंगार कर रहा है, और दुनिया तेरे हाथ नहीं आ रही। कोई 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, फिर चले जाते हैं। शरीर को सजाने के लिए तो दुनिया मेहनत कर रही है, बावजूद इसके कि दुनिया से जाना है। उम्र भी नहीं देखते लोग, 50, 60, 65, 70 साल में भी पार्लरों में जा रहे हैं। इनका बता, इंसान है ना, इंसान भगवानों का श्रृंगार बेच रहा है, भगवानों का वस्त्र इंसान बना के बेच रहा है। बता, यही भक्ति कह रहा है बाबा। सभी भगवानों का वस्त्र, सभी भगवानों का श्रृंगार। बाबा, मैंने कहा ये दुकानें तो यहाँ खुली पड़ी है, तेरी दुकान पे कौन आएगा? तू कह रहा है मैं असली के देवता बनाऊंगा, असली का श्रृंगार कराऊंगा, जिससे दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और उसकी दुकान जब खुलेगी ना, तो आप जाके देखना, उन दुकानों पे पूछना ठाकुर जी के वस्त्र कितने के हैं, तो टैग लगे हैं, कोई 1500 का, कोई 1200। मैंने इतने महंगे तो मैं ही नहीं पहनता। कोई सस्ता वाला दिखा। बाबा कहते वस्त्र में इस देह की बात करता हूँ, कंचन काया की। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे वस्त्र देता हूँ 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कभी छींक, खांसी, बुखार नहीं आएगा, कभी तुम्हारे ऑपरेशन नहीं होंगे, कभी गोडे नहीं जाएंगे, कभी अटैक नहीं पड़ेंगे। मैं ये वस्त्र दे रहा हूँ तुम। तो तुम, बाबा कहते तुम कौन सी दुकानों पे चढ़े? फर्क देखो कितना। आज मन आया, मैंने कहा बाबा ये बोर्ड उतारना पड़ेगा लगता है। सभी भगवानों का। बाबा ने मुझे रियलाइज कराया। बाबा ने कहा देख कितना काम पड़ा है। पहले तो ये बेचने वाले, फिर वो खरीदने वाले। लेकिन ज्ञान सुने कौन? इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, इसको बाबा कहता है ग्रहण करने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सोने के बर्तन जैसी चाहिए। शेरनी का दूध है, बाबा कहता है ये भगवान के मुख से। बाबा कहता है तुम डायरेक्ट अभी पल रहे हो। दूध में क्या होता है? शक्ति तो होती है। माँ के दूध में शक्ति होती है। तो देखो, पी पी के भी हमें दुनिया से तो जाना ही पड़ेगा। माँ का दूध पीते पीते भी आंखों में तो आंसू आते हैं ना, जब जीवन में परिस्थितियां आ जाती। जब दूध पिलाने वाली माँ ही दुनिया से चली जाती है, तो कितना बिलखते हैं। तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। पैसा हमने कमाया, पैसा कमाते कमाते हमने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई है। आंखों पे चश्मे चढ़े हैं हमारे, दांत हिल गए हमारे, हाथों से वो काम अब होते नहीं। सपने आंखें और बड़े बड़े देख रही हैं कि अभी तो काम बहुत पड़े हैं, जिम्मेवारियां बढ़ रही। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा श्रृंगार इसीलिए करने आया हूँ कि बच्चे, माया ने, हाँ, तुम्हारी वासनाओं ने तुमको कितना कुरूप बना दिया कि सब कुछ होते सोते भी बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में कोई सुख शांति तो है ही। तो बताओ, बाबा कहता है सच्ची दुकान, सच्चा भगवान, सच्चा श्रृंगार, सच्चे देवी देवता तो बाबा कहता है बच्चे मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तुम मानो या ना मानो। इसी फैक्ट्री से बाबा कहता है देवी देवता बन के निकलेंगे, और दुनिया बाबा कहता है तुम्हें सलाम करेगी। लेकिन हाँ, इस तन में नहीं करेगी। बाबा कहता है हो तो तुम ब्राह्मण अभी। अभी बाबा कहता है बच्चे तुम पुरुषार्थ करते हो, अभी तुम भगवान की डायरेक्ट संतान हो। लेकिन बाबा कहता है अभी दुनिया तुमको सलाम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, अभी दुनिया ने तुम्हारे 2 रूप देखे हैं ना। एक काला भी देखा हुआ है इन्होंने, शाम भी देखा हुआ है इन्होंने हमें कि ये इतना घमंडी आदमी, इसको तो मैं जानता हूँ। मेरे लिए बहुत से लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो बहुत घमंडी है, पता नहीं किस चीज का अहंकार है इसको तो। उन्होंने मुझे शाम भी देखा। अब उनको भरोसा नहीं होगा कि इतना सुंदर,
बाबा कहते हैं ये तुम सब आत्माओं का, बाबा कहता है बच्चे ये जीवन की जर्नी है तुम्हारी अनंत जन्मों की। तुम आत्मा ही, बाबा कहता है 84 जन्म लेते लेते काली पड़ती हो। संगम पर बाबा कहता है भगवान बैठकर तुमको फिर से गोरा बनाता है। तो इस समय बाबा कहता है दुनिया तुमको सलाम नहीं करेगी, तुम्हारा गायन कर देगी। गायन करते हैं ना लोग, कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहता है ये पूजा नहीं करेगी तुम्हारी, पूजा नहीं कर सकती। बाबा कहता है पूजा तो बाबा कहता है ये किनकी करते हैं, देवताओं की करते हैं। अभी बाबा कहता है आप देवता बने नहीं, पहले तो बाबा कहता है तुम फरिश्ते तो बनो, मोह की लोभ की रगे तो तोड़ो। बाबा कहता है पहले फरिश्ते बनकर दुनिया से निकलो, बाबा कहता है। फिर बाबा कहता है फिर जब तुम्हें कंचन काया मिलेगी सतयुग में, बाबा कहता है फिर आप सब आत्माएं अलग अलग नाम से फीचर से फिर से बाबा कहता है यहाँ आ जाओ। लेकिन हाँ उस समय बाबा कहता है कोई मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता और देव। ये बाबा कहता है कितना खूबसूरत खेल है जिसको दुनिया जानती है। आधा कल बाबा कहता है सिर्फ देवी देवताएं हैं, जहाँ कोई मनुष्य ही नहीं है जो भक्ति करेगा। बाबा कहता है फिर जब द्वापर शुरू होता है तो बाबा कहता है फिर देवता वाम मार्ग में चले गए, गिरती कला में आ गए, क्रोध भी आया, देवभान भी आया, लोभी भी बन गए, सब कुछ हो गया। सिर्फ बाबा कहता है ये छोटा सा संगम है जब तुमको चुपचाप ज्ञान का मक्खन खिला रहा हूं। इसी समय बाबा कहता है जेल में जन्म दिखाया है आप आत्माओं का। जमुना जी बाबा कहता है आप इसी समय पार करते हो। इसी समय बाबा कहता है आप योग माया को पहचानते हो। इसी समय बाबा कहता है बच्चे आत्मा अष्ट शक्तियों को धारण करती है। इसी समय बाबा कहता है तुम सच्चा सच्चा दशहरा मनाते हो, सच्ची दिवाली मनाते हो। और नव युग बाबा कहता है सतयुग तुम्हारे सामने बाहें पसारे खड़ा है। लेकिन फोटो में कोई तो कोई में भी कोई का पार्ट, इसलिए संकल्प भी पक्का और बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ भी पक्का। तब बाबा कहते हैं बच्चे आप पक्के पक्के बाप के पक्के बच्चे बनो, कच्चों का काम नहीं है। तो माया जब भी आए बाबा कहते हैं पक्के बन के, क्योंकि पके फलों की कीमत है। हम कई बार पपीता खरीदते हैं ना, तो भैया पता क्या कहते हैं, कहते हैं ये पपीता डाल का पका हुआ, और ये पपीते मसाले से तैयार हो। तो जीवन में जो जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये सोचो हम डाल पे लगे हुए हैं अभी। डाल का पका पपीता मीठा होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन हम टूट जाएं परिस्थिति देखकर तो बाबा कहता है फिर मसाले से पकाएंगे तुम्हें, और तुम फिर से, बाबा कहता है द्वापर में जाके लगोगे। वो पपीता काटो ना, ऊपर से तो ठीक लगता, अंदर से कहते कच्चा सा था, कोई स्वाद ही नहीं था उस, बेकार ही पैसे चले गए हमारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही पुरुषार्थ है, एक बाप की याद में रहना माना डाली से लगे रहना। तो बाबा कहता है अभी सच्ची एकादशी यही है। दुनिया पंडितों से पूछती है पंडित जी हमारे फलाने ने जब शरीर छोड़ा था उस दिन एकादशी थी। कई लोग हाथ भी जोड़ते हैं भगवान जिस दिन मैं जाऊं उस दिन एकादशी हो। उन्होंने ये मान रखा है कि जो एकादशी के दिन मरते हैं वो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कहीं बना देखा तुमने, सुना किसी से? वैकुंठ बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पहले अनुभव करना पड़ता है। एकादशी मन 11 तारीख को कहते हैं एकादशी, हिंदी में जो तिथि होती है 11 तारीख को एकादशी माना एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह कि अब दो नहीं है, अब एक ही रह गया। बाबा कहता है एक की याद में खो जाना, इसको कहते हैं एकादशी। आत्मा उसके समान जीवन बनाए, ये है सच्ची एकादशी। बाकी तुम उन कैलेंडरों पे नहीं जाना, क्योंकि मौत कब आनी है वो हमारे हाथ में है।
नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन स्थिति तुम्हारे हाथ में है कि जब मैं जाऊं उस समय मेरी मन की स्थिति कैसे हो। एकादशी केवल एक की याद, और संसार में जो मेरा पार्ट था मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैंने अपना दी बेस्ट किया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब बहुत प्यारे हैं और इनका भी बहुत सहज भला 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 भला। बाबा कहते हैं ये एकादशी। अब वो सोच रहे हैं एकादशी पे हमने चावल नहीं खाए कभी भी, तो भगवान तो हमको वैकुंठ में ले ही लेगा। एक हमारा बिहार का कल्चर, एक हमारे बंगाली, वो रोज चावल खाते 12 महीने। मतलब कोई बंगाली मिल जाए ना, परम धाम में तो सब आत्माएं जाएंगी। वहां कहना उसको कि तू यहाँ कैसे बैठ गई, तू तो चावल खाती रही ना पूरी जिंदगी, मेरी बगल में ही आके बैठ गई। बाबा हम जो परम धाम में है ना, हम एकदम, बाबा कहता है साइलेंस, सब बाप समान लकी सितारे। बाबा कहते हैं ऐसी ही स्थिति तुमको अपनी यहाँ पर, कोई बंगाली है, मराठी है, जो भी है, बाबा कहता है बच्चे आप एक पिता के सब बच्चे, सब प्यारे हैं क्योंकि उसके हैं ना। तो बाबा कहता है आत्मा देखो, फिर एक की याद में तभी बाबा कहता है तुम हो सकते हो, नहीं तो फिर इसकी याद आएगी, फिर उसकी याद आएगी, फिर काम याद आए। बाबा कहता है फिर तुम कलयुग में चले जाओ। छोटा सा पुरुषार्थ है हमारा। बाबा कहते हैं बस एक की याद, यही युक्ति है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना, ये पाठ बाबा कहता है सुबह सुबह उठते ही पक्का करो। हर कर्म करते बाबा कहता है तुमको ये कभी भूले नहीं कि मैं आत्मा, इस देह की जो कर्मेंद्रियां ऑर्गन्स मुझको मिली हैं, इनके द्वारा मैं आत्मा अपना पाठ खेल रही हूँ। ओम शांति।